देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद बंद पड़ी होटल इंडस्ट्रीज आई पटरी पर। बारिश के बाद यहाँ की फिजाओं का लुत्फ लेने पहुंचे पर्यटक। शहर के पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक। उदयपुर के 69 सेंटर पर आयोजित हुई रीट परीक्षा। 2 दिनों तक चलने वाले इस परीक्षा में 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। पेपर लीक को लेकर भी प्रशासन दिखा अलर्ट मोड पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आए उदयपुर दौरे पर। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। पूनिया ने कहा राजस्थान बना अपराधों की राजधानी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 28 जून को हुई कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के बाद उदयपुर में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया था। कन्हैयालाल की हत्या की खबर पूरे देश में नेशनल मीडिया में दिखाई थी। उसके बाद उदयपुर में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई थी। ऐसे में एक बार तो होटल इंडस्ट्रीज को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्रशासन ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। उसके बाद शहर के हालात सामान्य हो गए। इसकी खबर जैसे पर्यटकों को मिली तो उन्होंने एक बार फिर घूमने के लिए लेक सिटी को ही चुना। बारिश के मौसम के साथ ही शहर की फिजाओं में बदलाव आ गया है। उसके बाद अब उदयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्याओं में भी इजाफा हुआ है। शहर के पर्यटन स्थल एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का उदयपुर की तरफ रुख देखते हुए अब यहाँ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी का माहौल है। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से होटल इंडस्ट्रीज पटरी पर आती नजर आ रही है। अभी जो हाल ही में घटना हुई थी उदयपुर में, उसके बाद पर्यटन में थोड़ा स्लो डाउन आया था। कुछ इंक्वायरीज भी इस तरह की आई थी कि टूरिस्ट ने हमसे पूछा था अभी उदयपुर आने में सेफ है या नहीं। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहूंगी कि पर्यटन अपनी जो पुरानी अपनी स्थिति में लौट रहा है और काफी हद तक सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। आप पर्यटन स्थलों का दौरा करके देखिए, आज काफी रौनक है। मैं खुद भी कल भी देखने गई थी तो काफी टूरिस्ट आए हुए हैं उदयपुर में और बुकिंग्स भी वापस शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने विश्वास दिलाया था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वैसा अब देखने में भी आ रहा है। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन के आभारी भी हैं। और होटल इंडस्ट्री में भी एक नई लहर है कि बुकिंग्स आ रही हैं तो उनको भी खुशी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस घटना के बाद भी उदयपुर ने ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के टॉप 10 जो शहर हैं वर्ल्ड में, उसमें अपनी जगह पुनः बनाई है, जो हम सब के लिए एक बहुत गौरव की बात है और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि अब पर्यटन यहाँ पर काफी सेफ है। तो इसके अलावा हमारी जो टीम आ रही है, जयपुर से भी टीम आई अभी जो सोशल मीडिया की है, उन सब ने काफी डेस्टिनेशंस को कवर किया, खूब शूटिंग्स करी हैं और हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर जो अपने अच्छे क्रिएटिव हैं उनको भी वायरल कर रहे हैं कि उदयपुर एक मॉनसून डेस्टिनेशन की तरह बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका है। उदयपुर में शनिवार को रीट परीक्षा की शुरुआत हो गई है। राजस्थान के अलग अलग जिलों करीब 77,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने उदयपुर पहुंचे। पहले दिन शनिवार को 69 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा से 1 घंटे पहले 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई है।
परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5:30 बजे के बीच हुई। शनिवार को पहली पारी में 25,000 और दूसरी पारी में 15,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर इन सेंटर्स के बाहर कई पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं 25 अधिकारी पल पल की खबर रख रहे हैं, जिससे कि पर्चा लीक ना हो, बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए शहर में 8 जगह हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। रविवार को भी उदयपुर में रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के कारण इस बार आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से हर सेंटर पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। राज्य के अलग अलग जिलों के आए परीक्षार्थियों ने कहा कि इस बार का पेपर इतना हार्ड नहीं था, पेपर जो भी प्रश्न आए वो सामान्य ही थे। मैं नीमच से हूँ, नीमच एमपी से हूँ, और जो अभी का जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था साइकोलॉजी में। बाकी मैथ इजी थी, इन्वायरमेंट इजी था, और हिंदी और संस्कृत भी इजी ही कह सकते हैं अपन। और यहाँ बात की जाए अगर यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर की, तो सेंटर में हर रूम में घड़ी का अभाव था, घड़ी नहीं थी वहाँ पे। इस कारण थोड़ा बच्चों ने विरोध भी किया था, और उस विरोध का कुछ हुआ नहीं। और उसके अलावा थोड़ा कम्युनिकेशन टीचर वगैरह का उनका भी थोड़ा बिहेवियर थोड़ा रूड था। बाकी तो पेपर बहुत अच्छा था, और बच्चों बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, और निश्चित ही लगभग 90-80% रिजल्ट रहने वाला है। पेपर एकदम लो लेवल का, आंसर बहुत अच्छा रहा, सभी लोग पास हो जाएंगे, ये भरोसा है। कितनी तैयारी की थी इसके लिए आपने, और कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो सबका हो रहा था बढ़िया से। एग्जाम अच्छा ही हुआ है, मतलब मीडियम लेवल का पेपर आया, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा। जिस एग्ज़ाम किस तरह का रहा, और इसके अलावा क्या सुविधाएं थी, किस तरह के? पानी की सुविधा थी अंदर ही, और जैसे एग्जाम शुरू होने से पहले वॉशरूम जाने दिया जाए तो पानी पीने जाने दिया जाए। क्या उम्मीद लगती है आपको इस एग्ज़ाम से, क्या है लगता है, कितनी तैयारियां की थी इसके लिए आपने? मैंने तो ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मेरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है BSc, तो उस अकॉर्डिंग तो ज़्यादा तैयारी नहीं की। क्या उम्मीद क्या लग रही है? हो जाएगा वैसे। थैंक यू। राजस्थान में हो रही हत्या और हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से प्रदेश में हो रहे तनाव के बाद से प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती नजर आ रही है। उदयपुर में आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार आती है तो यहां होने वाले अपराधों के ग्राफ भी बढ़ने लगा है, और अब तो राजस्थान अपराधों की राजधानी भी बन गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूनिया ने राजस्थान में हुए बड़े अपराधों और हिंसा का भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि राजस्थान में मेवात का वो क्षेत्र है जहां सर्वाधिक इस तरीके की आपराधिक घटनाएं होती हैं, और हर घटना के पीछे, वो चाहे कम्युनल किस्म की घटना हो या अपराध की घटना हो, साइबर क्राइम हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मेवात अब महफूज नहीं रहा। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जब सरकार आती है तो वहाँ अपराधी शरण भी लेते हैं और वहाँ से अपराध भी करते हैं। तो ग्रंथी जी के बाल काटने की घटना उन अपराधियों की इस किस्म की कारिस्तानी की ओर इशारा करती है। पर प्रश्न ये है कि अपराध इसलिए होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, अपराधी बेखौफ हो जाता है, उनको लगता है कि सरकार में अपराध करेंगे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपराधों की समीक्षा, कानून व्यवस्था को ठीक करने की तरफ उनका ध्यान है नहीं। और इसलिए राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली भी है, राजस्थान अपराधियों की राजधानी भी है। राजस्थान में अपराधियों को विश्वास है कि यहाँ कुछ भी करेंगे बिगड़ेगा नहीं। आम जनता इससे त्रस्त जरूर है। उदयपुर में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों का बढ़ता आंकड़ा डराने लगा है। उदयपुर में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों के साथ साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। उदयपुर में आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब पॉजिटिव रेट भी बढ़कर 2% हो गई है। उदयपुर में इन दिनों मरीजों की संख्या प्रतिदिन 10 से ज्यादा आ रही है। हालांकि अभी जो भी मरीज सामने आ रहे हैं वो सभी अपने अपने घरों पर ही होम आइसोलेट हैं, और नहीं कोरोना के चलते अभी तक किसी की मौत हुई है। उदयपुर CMHO ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें। कोरोना के केसेस आजकल 10 के आसपास आ रहे हैं, कभी 10, कभी 12, कभी 15, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 2 के आसपास आ रही है। मैं उदयपुर ज़िले के निवासियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि केसेस वापस बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। तो हालांकि डेथ रेट कम है, लेकिन कहीं कहीं जो
हाई रिस्क वाले जो ग्रुप है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऐसी कोई बीमारी है या ओल्ड एज है, उनको अगर कोरोना होता है तो उनके लिए बहुत खतरे की बात है। अतः कोरोना के लिए सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और बार बार साबुन पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर के अममदा थाना पुलिस ने हत्या के एक आरोपी सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 20 जून को प्रार्थिया सोनू खान निवासी सज्जन नगर पानी की टंकी के पास थाना ममता ने सूचना दी कि सुबह करीब 8:30 बजे में और मेरी माता परवीन बानो गिजाली उर्फ अली पुत्र सलीम उर्फ अंटू निवासी कलिसात व उसकी पत्नी शबनम और छोटी लड़की अलवीरा सभी हमारे मकान के अंदर सज्जन नगर में सो रहे थे। उसी दौरान सद्दाम हुसैन कांकरोली, फैजान पिता हमीद, राजा हैला निवासी सज्जन नगर कच्ची बस्ती और जफर जो जरीना का लड़का है और सोनू और उसके साथ और भी लड़के थे, जिनके हाथ में तलवार, चाकू, लोहे के पाइप से हमला कर गिजाली उर्फ अली की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। उदयपुर के ओबेश्वर महादेव मंदिर की ऊपरी पहाड़ी पर स्थित वैष्णव देवी के मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल यह मामला चोरी का है। चोरी के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा आभूषण और दान पेटी से नकद राशि चुराने के प्रयास के दौरान मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाना ही प्रतीत होता है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। कानूर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सारंगपुरा कानूर के गांव सीट की खेल मैदान में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं व अध्यापिका ने शनिवार को पौधारोपण करते हुए फलदार, फूलदार व छायादार के 50 वृक्ष लगाए। सरपंच प्रकाश मीणा ने बताया कि कुछ महीनों पहले ही गांव सीट में खेल मैदान निर्माण करवाया था। बरसात के मौसम को देखते हुए मैदान में वृक्षारोपण कराया गया।
जिससे आने वाले समय में खेल मैदान भी वृक्षों से हरा भरा रहेगा और यहाँ खेलने वाले बच्चों के लिए भी वृक्ष छाया दे सके। इस दौरान स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं का सहयोग रहा। सभी वृक्ष सरपंच प्रकाश मीणा की पहल पर स्थानीय विद्यालयों ने उपलब्ध करवाए थे। इस दौरान अध्यापक अनिल बाबेल, भैरूलाल जाट, उदयलाल जाट, केशुराम सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। सरकार अच्छी शिक्षा को लेकर कितने ही दावे क्यों न करे, लेकिन शिक्षा के मंदिरों की जर्जर हालत को देखते हुए सरकार के वादे कितने सही हैं उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन स्कूल बिल्डिंग की जर्जर हालत कभी भी किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। ऐसी एक स्कूल सेमारी तहसील के रटोड़ा गांव में है। गांव के प्राथमिक विद्यालय गोजिया फला में 2 साल पहले आकाशीय बिजली गिरने से स्कूल की छत और दीवार टूट गई। 2 सालों से स्कूल की यही हालत है। इन स्कूल की कोई सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे में इन बच्चों को बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जाता है। हर दिन बच्चों के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी परवाह नहीं है। स्कूल में कार्यरत प्रबंधक नर्मदा मीणा ने बताया कि इस संबंध कई बार विभाग और स्थानीय नेताओं को भी अवगत कराया, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में किसी बड़े हादसे के होने की भी संभावना बनी हुई है। हमारे यहाँ पास में 3 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा ये बिजली गिरने से कोरोना काल में गिर गया, जिसकी वजह से हमारे जैसे विद्यालय में किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, पर यदि बाई चांस हो भी सकता था तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। तो बारिश का समय है, अभी बहुत सारी बारिश भी हो जाती है, तो इस समय मैं बच्चों को यहाँ बिठाती हूँ, अंदर भी बिठाती हूँ और बाहर भी बिठाती हूँ। तो कहीं ये ज़्यादा बारिश हो जाए, हम बच्चे यहाँ बिठाएंगे, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बारिश अधिक हो जाए तो हम छुट्टी कर देते हैं, पर विभाग थोड़ा ध्यान देवे तो हमारे एक और कमरे बन जाए तो ये कमरा अच्छा हो जाए। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद बंद पड़ी होटल इंडस्ट्रीज आई पटरी पर। बारिश के बाद यहाँ की फिजाओं का लुत्फ लेने पहुंचे पर्यटक। शहर के पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक। उदयपुर के 69 सेंटर पर आयोजित हुई रीट परीक्षा। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। पेपर लीक को लेकर भी प्रशासन दिखा अलर्ट मोड पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आए उदयपुर दौरे पर। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। पूनिया ने कहा राजस्थान बना अपराधों की राजधानी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।